अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 है, सेमेस्टर स्प्रिंग 2024। तो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है ये बहुत ही करीब आ गई है और बहुत से स्टूडेंट इसकी वजह से टेंशन में भी हैं। इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो कल को है, यानी कि 24 जून 2024 है, लेकिन आप लोग इसको परसों भी सबमिट करवा सकते हैं। 25 जून 2024 को भी रात 12 बजे तक सबमिट करवा सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी असाइनमेंट के ऊपर। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने रीड करनी है कि यू नीड टू यूज़ MS वर्ड डॉक्यूमेंट टू अटैच द रिक्वायर्ड स्नैपशॉट सोर्स कोड एंड सबमिट द असाइनमेंट ऑन VU LMS। सिर्फ इतनी चीज़ देखेंगे, बाकी आप लोग खुद रीड कर लें। इसमें सिर्फ ये हमें ज़ाहिर हो रहा है कि जो हमने अपनी असाइनमेंट MS वर्ड की फ़ाइल सबमिट करवानी है, जिसके अंदर हमारा कोड होगा और हमारा जो आउटपुट का स्क्रीनशॉट होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है जो कि एक क्लाउड सिम है। क्लाउड सिम इज़ अ क्लाउड सिमुलेशन environment. It is more suitable for testing various new and updated procedures and hypotheses related to cloud computing. You are required to install Cloud SIM on your computer laptop. For cloud configuration, you are required to download the following software. सबसे पहले हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो है कॉमन मैथ। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर्स। उसके बाद JDK डेवलपमेंट किट। उसके बाद क्लाउड सिम है। ये हमें इधर भी उन्होंने लिंक दिए हुए हैं, लेकिन हम जो दूसरी फ़ाइल गिवन है क्वेश्चन फाइल के साथ उसको देखेंगे, वहाँ से सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे सबके लिंक भी गिवन है और हमें तरीका भी बताया कि हमने किस तरह से सारा काम करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज द क्लाउड एग्जाम्पल टू अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिनेरियो। जब हम सारे सॉफ्टवेयर अपने डाउनलोड कर लेंगे उन्हें अपने सिस्टम के ऊपर, तो उसके अंदर जो क्लाउड सिम होगा हमारे पास, उसकी एक एग्जाम्पल नंबर 2 हमें शो हो रही होगी। हमने उसको क्या करना है कि उस एग्जाम्पल के अंदर हमने जो है ना ये वाला सिनेरियो ऐड करना है, जिसके अंदर हमारे जो हैं 2 वर्चुअल मशीन ऐड होंगी, VM1 और VM2, जिसकी कैपेसिटी 100 और 150 होगी। उसके बाद उसके अंदर 5 टास्क ऐड होंगे T0 से T4 तक। उसके बाद इसी तरह इनकी कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट होगी 120, 200, 140, 250 और 180। ये सारा कुछ करने के बाद मैपिंग है जी, यू नीड टू यूज़ द गिवन मैपिंग। जो वर्चुअल मशीन 1 है उसके लिए T0, T2 और T4 यूज़ करेंगे, और जो VM2 है इसके लिए हम T1 और T3 यूज़ करेंगे। बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सेप्टेड मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम MaxPAM जिसे बोलते हैं, वो हमने फाइंड करना है ऑफ ऑल टास्क। उसके बाद थ्रूपुट फाइंड करनी है और एवरेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशो। तो ये सारा कुछ हमने फाइंड करना है। सारा कुछ करने से पहले हम चलते हैं अपने जो हेल्पिंग गाइड हमें गिवन है फाइल एक क्वेश्चन के साथ वो। तो इधर से सबसे पहले देखें जी, कॉमन मैथ है जिसका हमें लिंक गिवन है। आप लोग इसको कॉपी करें, यहाँ से इसको ले जाएं जी गूगल क्रोम के ऊपर, वहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, शायद इसलिए इस तरह से आ रही है। तो जब आप यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो आपके पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह बाकी भी हैं, जो ये Eclipse है इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, इधर आके आप पेस्ट कर देंगे तो इसको आपने डाउनलोड करना है। इसी तरह ये देखिए जो उन्होंने साथ हमें बताया कि जब आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा वहाँ से आपने विंडो x86 64 बिट जो उसको आपने डाउनलोड करना है। ये यहाँ पे हमारे पास लोडिंग हो रही है, लोडिंग होकर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहाँ से जो हमारे पास 64 बिट होगा विंडो x86, तो जिसके पास मैकबुक होगी वो कोई और करेगा वर्जन, ये विंडो के लिए है, ये कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो JDK डेवलपमेंट किट है, ये भी इसी तरह से हम डाउनलोड करेंगे। JDK के ऊपर जब हम इधर आएंगे गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास शो होगा ये वाला 64 इंस्टॉलर, ये वाला आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से जो 2 सॉफ्टवेयर हैं वो शेयर हो जाते हैं, एक JDK डेवलपमेंट है और दूसरा मैथ कॉमन मैथ वाला। ये मैं आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, और जो बाकी के 2 हैं ये आप लोग इधर से देख के तो खुद अपने अपने डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको इधर गिवन है क्वेश्चन फाइल के अंदर। उसके बाद जो 4th नंबर पे हमारे पास है जी ये वाला क्लाउड सिम,
ये हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जब इसको लेके जाएंगे क्रोम के ऊपर तो उधर ये इसके वर्जन शो होंगे। आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है क्लाउड सिम 3.0 जिप वाला। ये सारा कुछ कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं क्रिएट फोल्डर विद योर वीजू आईडी एंड एक्सट्रैक्ट ऑल दिस फाइल इन इट। अब हम चलते हैं अपने, ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया आई क्लाउड सिम के नाम पे, जो 4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं मैं इसी के अंदर रखे हैं ये वाले। उसके बाद क्या करना है जी, ये मैंने अपने आईडी के नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया। जो आपकी आईडी होगी आप उसी नाम का यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेंगे एक। उसके बाद हम करते हैं जी एक्लिप्स वाली जो फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। फिर वो हमें पूछ रहा है कि आप कहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। सबसे पहले वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, आई क्लाउड पे आएँ, उसके अंदर जो हमारी आईडी वाला फ़ोल्डर है उसके अंदर इसको हम एक्सट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास क्लाउड सिम है इसको भी हमने एक्सट्रैक्ट करवाना है, इसको भी सेम उसी लोकेशन के ऊपर करवाएंगे। ये जी आई क्लाउड सिम पे क्लिक किया, उसके बाद अपनी आईडी वाले पे, वहाँ पे हमने इसको एक्सट्रैक्ट करवा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फाइल्स थोड़ा टाइम लेंगी तो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी इसके अंदर, हमारी जो आईडी है उस फोल्डर के अंदर। तो सारी हमने जो फाइल्स हैं अपनी आईडी में एक्सट्रैक्ट करवा ली हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा आईडी वाला फ़ोल्डर है इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जो एक्लिप्स वाला है फ़ोल्डर उस पर क्लिक करके ये वाली जो हमारे पास है एप्लीकेशन, ये थर्ड लास्ट पे शो हो रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी अब जो वीयू की आईडी है हमारी, हम वो वाली यहाँ पे लिख देंगे। जो भी आपकी आईडी होगी वो आप यहाँ पे लिखनी है, BC210 कोई भी मैं ले लेता हूँ, 423488। उसके बाद हमने लॉन्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉन्च। उसके बाद दोबारा हमने इसी फाइल को ओपन करना है, थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। तब तक आपको इधर से चेक करवाता हूँ जो हमारे पास हेल्पिंग मटेरियल है। ये देखें जी, सारा कुछ करने के बाद एक्लिप्स डॉट जो उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल है उसको हम रन करेंगे। उसके बाद जो उसको अपनी आईडी लिख के तो उसको लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा एक। ओके, ये मैं दूसरी बार कर रहा हूँ ना इसलिए मेरा शो हो रहा है। ये देखें जी, हमने जब उसको लॉन्च कर दिया हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हमारे सामने इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारी आईडी शो हो रही होगी। यहाँ से हमने सिंपली हाइड पे क्लिक कर देना है, इसको हाइड कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाके फाइल पे जाके न्यू पे जाना है हमने। उसके बाद जावा प्रोजेक्ट पे आएंगे, उस पर क्लिक करना है हमने, तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा एक और इंटरफेस। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, जो यहाँ पे हम अपनी आईडी लिखेंगे, जो हमने अपने फ़ोल्डर का नाम रखा था वही सेम आईडी हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, BC210423488। उसके बाद यहाँ पे ये लोकेशन आ रही है यूज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन, इसको आप लोगों ने अनचेक करना है। यहाँ से आप ब्राउज़ पे जाएंगे तो यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट करना है, पहले अपने आई क्लाउड्स वाले फ़ोल्डर में आएंगे, उसके अंदर जो हमारी आईडी वाला फ़ोल्डर है वहाँ पे जाके हमने अपना क्लाउड सिम 3.0 वाला सिलेक्ट करना है। ये देखें, यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आ गए हम। उसके बाद हमने अपनी आईडी लिखी, इसको अनचेक करके ब्राउज़ पे जाएंगे। ब्राउज़ पे जाने के बाद हमने जो आईडी के अंदर हमारे क्लाउड सिम वाली फ़ाइल थी वो वाला हमने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमने ये फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक किया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे सामने यहाँ पे हमारी आईडी का एक फ़ोल्डर बना आ गया, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हमने एक और काम करना है इसके अंदर अभी। ये देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास ये ओपन हो गया एक नया इंटरफेस। यहाँ पे हम लाइब्रेरीज पे चले जाएंगे। लाइब्रेरीज में जाके हम करेंगे क्लिक ऐड एक्सटर्नल JARS। उस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा अपने VU वाली जो आईडी है उसके फ़ोल्डर में आके
हमने इसके अंदर अपनी कॉमन मैथ भी रखनी थी। यहाँ पे कॉमन मैथ को रख देंगे और कॉमन मैथ वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये सारा कुछ कर लिया हमने, क्लाउड वाला भी कर लिया। और इधर वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लाउड सिम को एरर दे रहा है, तो आप लोग दोबारा फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करें और दोबारा से वो सारा तरीका अपनाएं। लेकिन हमारा एरर नहीं आया तो हम इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला। वहाँ पे देखें लाइब्रेरीज पे जाके ऐड एक्सटर्नल JARS, उसके बाद कॉमन मैथ को सिलेक्ट किया हमने, उसको फिनिश कर दिया। अब ये हमारे पास हमारी आईडी आ गई। यहाँ पे भी आईडी आ रही है, यहाँ ऊपर भी आईडी आ रही है। यहाँ पे बिल्डिंग पे देखें 50% आ रहा है, तो जो हमारे पास है इधर भी चेक कर लेते हैं 50%। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, जो हमारी आईडी आई है ना, इसके ऊपर हमने करना है राइट क्लिक। ये आईडी पे जाके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हमने क्लिक करना है जावा कंपाइलर पे। उसके बाद अनेबल प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे 17 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद अप्लाई करके तो हम अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ये देखें जी हमारे सामने ये थोड़ी लोडिंग हो रही है, इसको होने दें आप कंप्लीट। तब तक इधर चलते हैं। ये देखें जी जावा कंपाइलर पे जाना है हमने। उसके बाद जावा कंपाइलर पर आके तो यहाँ से इसको चेक करना है, टिक कर देना है इस बॉक्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे 17 किया, अप्लाई पे क्लिक किया और अप्लाई एंड क्लोज कर दिया हमने। नेक्स्ट ये देखें जी, चलते हैं उधर ही वापस। ये हो रहा है हमारा, इसको मिनिमाइज़ कर दें। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने इसको थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एग्जाम्पल पे क्लिक करना है। ये देखें जी ORG क्लाउड बस क्लाउड एग्जाम्पल्स, इसके ऊपर फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है क्लाउड सिम एग्जाम्पल 2। इससे पहले हमने क्या करना है, अपनी आईडी पे क्लिक करके एक दफ़ा इन सबको रन कर लेना है। ये रन हो रहा है हमारा, जितनी भी चीज़ें थी इसके अंदर सारी की सारी ये रन हो गई हैं हमारी। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। वो करने के बाद हम अपनी एग्जाम्पल 2 पर आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो आपकी एग्जाम्पल 2 है उसके अंदर आप लोगों ने ये वाली वर्चुअल मशीन लगानी है, ये थ्रूपुट फाइंड करनी है, वो सारा सिनेरियो गिवन है। हम इस पर क्लिक कर देंगे एग्जाम्पल 2 के ऊपर, तो हमारे सामने सारा कोड खुद ब खुद आ जाएगा। इसको भी एक बार रन कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पहले हम करेंगे रन, उसके बाद ये हमारा एडिट होगा या कोई इसमें हम चीज़ लिख सकेंगे। इधर आएंगे, रन एज पे चले जाएंगे, जावा एप्लीकेशन के तौर पे इसको हम रन कर देंगे। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर रन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर देंगे। ये पहले मैंने काफ़ी बार ट्राई किया इसलिए अब ज़्यादा बार आ रहा है। प्रोसीड कर दिया तो नीचे देखें हमारे पास इसकी जो आउटपुट वगैरह वो शो हो रही है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमें जो सिनेरियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर फीड करनी है। अब आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा, तो काफ़ी आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी, मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैंने कोड लिखा हुआ है, वो उसकी फ़ाइल आपको दिखाता हूँ नोटपैड की। वो कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आपने सिंपल उसको कॉपी करना है। उससे पहले आपको बता दो इसमें चेंजिंग क्या करनी है आपने। इसमें सिर्फ एक जगह पे आपने अपनी आईडी है जो उसको चेंज करना है। ये जो है डाटा सेंटर है, उसके साथ आपकी आईडी लिखी होनी चाहिए। जो आप वहाँ पे आईडी अपनी मेंशन करेंगे वही आईडी आपने यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है। ये सारा कॉपी किया हमने, इस सारे को हमने डिलीट किया। यहाँ पे न्यू कोड अपना ले आए। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको फिर रन कर देना है। जब रन पे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हमारे पास हमारी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। इधर रन एज पे जाके इधर कर दें क्लाउड सिम एग्जाम्पल 2, इसको हमने रन करना है। एक दो बार ट्राई करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे तो फिर ये जाके रन होगा हमारा।
तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसके अंदर हमारी आईडी शो हो रही है और example2 शो हो रही है। इसके ऊपर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। वो हमसे पूछ रहा है जी प्रोसीड विद लॉन्च, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हम। इसको अब कैंसिल कर दें क्योंकि हमारा जो हमने 2-3 बार क्लिक किया था, अब वो 2-3 बार हमें जो ऑप्शन है वो शो करवाएगा रन का। तो ये स्लो हो जाता है, कभी कभी आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। उसके बाद देखें जी तो हमारे पास जो हमारा आउटपुट है वो हमारे पास शो हो गया है, जिसके अंदर हमारी यहाँ पे आईडी भी शो हो रही है। ट्राइंग टू क्रिएट, ये हमारी आईडी आ रही है यहाँ पे। उसके बाद नीचे हमारा आउटपुट आ रहा है और लास्ट पे हमारे पास हमारा मेक स्पैन 4.47, थ्रूपुट 1.12, एवरेज मेक स्पैन 3.79। उसके बाद जो हमारा ARUR है वो 0.85 आ गया। तो सिर्फ हमने इतना ही काम करना था। जब हमारा आउटपुट आ गया तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है, पूरे ही स्क्रीन का। तो यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद ये देखें जी हमारा क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन फाइल गिवन है, सोल्यूशन फाइल, हेल्पिंग मटेरियल, ये सारी आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि क्या क्या हमने करना है। उन्होंने हमें इसमें बताया कि आपका जो डाटा सेंटर होगा उस उधर आपकी अपनी आईडी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आपने रीड करना है। उसके बाद मेक स्पैम, थ्रूपुट और ARUR जो है हमने ये फाइंड करना था। ये करने के बाद वो हमें कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपना कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद बस हमारी यहाँ तक की असाइनमेंट थी। अब आप लोगों ने सोल्यूशन क्या सबमिट करवाना मैं आपको बता देता हूँ। ये जी यहाँ पे हम सबसे पहले आप ऊपर अपना जो आईडी वगैरह, नेम वगैरह लिख लें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सोल्यूशन जो अपना सबमिट करवाना है उसमें सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो है आउटपुट की स्क्रीनशॉट वो सबमिट करवानी है। ये करवा दी। उसके बाद नीचे आ जाना है आप लोगों ने। तो यहाँ से ये हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि ऐसे ही लिख देते हैं वहाँ पे। ये हमारा आ गया आउटपुट का स्क्रीनशॉट, हम यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट। और उसके बाद थोड़ा नीचे आके आपने लिख देना है, कोड लिखना है अपना। और जाएंगे हम वापस अपने इक्लिप्स के ऊपर, इसको करते हैं मिनिमाइज़ और अपने कोड को सिलेक्ट डाल करके तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यही इतना काम हमने करना था, जो बाकी उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। सिर्फ मुश्किल काम कोई नहीं है। आप लोगों के पास जो हेल्पिंग मटेरियल वाली फ़ाइल है ये वाली, इससे आप लोगों ने देख के अपने सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। इधर लिंक भी प्रोवाइड है आपको, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करें। उसके बाद जो मैंने आपको तरीका जैसे जैसे बताया कि अपनी आईडी के नाम का फ़ोल्डर बनाएं, उसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करवाना है। उसके बाद हमने लॉन्च करना है आईडी लिख के। उसके बाद न्यू फाइल पे जाएंगे। सारा कुछ करने के बाद तो ये आपने सारे तरीके इसी तरह फॉलो करना है। और लास्ट पे जब आप लोग इधर आएंगे example2 के ऊपर, तो वहाँ पे जो कोड लिखा होगा पहले से उसको रन करना है एक दफ़ा। रन करने के बाद उसको सारे को सिलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। और जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको कोड की जो फाइल है वो मिल जाएगी। तो वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करके उसको बाद में सिर्फ यहाँ पे अपनी आईडी चेंज करनी। मैंने आपको बता दिया है कि आईडी कहाँ पे चेंज होगी आपकी। इसके अंदर डाटा सेंटर के अंदर DC_ के साथ आपकी आईडी लिखी है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी आईडी चेंज करनी है। वो चेंज करने के बाद आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड पे क्लिक करके तो आपके पास आपकी जो आउटपुट आ जाएगी। यहाँ से आउटपुट का आप करें स्क्रीन को बड़ी और इसका स्क्रीनशॉट लें। और जो साथ आपकी होगी क्वेश्चन यानी कोड होगा आपका, आपने ये दो चीज़ें सबमिट करवानी है। तो ये आपका सोल्यूशन रेडी है। सबसे ऊपर आउटपुट का स्क्रीनशॉट और नीचे आपने अपना कोड लिखना है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी इसकी। फिर भी अगर किसी को कोई समझ ना आई हो या कोई किसी का क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो आप लोग कमेंट में पूछें मुझसे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो उम्मीद है आप सबको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।